अस्सलाम वालेकुम। हाय गैस, कैसे? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर 10th की बायोलॉजी से है। 10th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलो, हमारा आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बड़ी आसानी के साथ, बड़े मज़े के साथ समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत मेहनत के बाद ये लेक्चर लाया है, बड़ी आपके लिए आसानी पैदा की है। बस आपकी तवज्जो चाहते हैं, इसको शुरू से आखिर तक गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ जाएगा इस लेक्चर का। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करें और अपने कमेंट्स में हमें बता भी दें कि हमारे लेक्चर्स आपको किस हद तक पसंद होते हैं या नहीं होते। चलो, हमने 10th की बायोलॉजी से, हमारे पास आज है 10th की बायोलॉजी। 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है। 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, और चैप्टर का नाम है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है। क्या मतलब? गैसों का तबादला। लेकिन हमारे आज का टॉपिक क्या है? गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स मतलब पौधों के अंदर गैसों का तबादला। बोर्ड पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, गैसों के तबादले का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना और जाना। फिर वो अलग बात है, हम ये देखते हैं कि पौधे कौन सा गैस खारिज करते हैं और कौन सा ले लेते हैं, किस टाइम में प्रोसेस होता है, और जानवर कौन सा गैस खारिज करते हैं और कौन सा ले लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक गैसों के गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट के हवाले से है। तो डायरेक्ट लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास जो छोटे पौधे होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं या बहुत ही सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके अंदर इतना ख़ास सिस्टम नहीं होता, उनमें गैसों का तबादला थ्रू डिफ्यूजन होता है। लेकिन अगर हम लार्ज प्लांट्स की बात करें, बड़े पौधों की बात करें, तो उनके अंदर गैसों का तबादला कहाँ से किस तरह होता है। तो खैर, हमारे पास एक पौधा है। इस पूरे लेक्चर का खुलासा ये है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, या आप खुद से भी लिख सकेंगे। बस आप इस लेक्चर को सुने, समझे, डायग्राम को, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगा। फिर वो लिखाई आप खुद भी कर सकते हैं। हमारे पास एक पौधा है, हमें पता है पौधों के अंदर गैसों का तबादला ज़्यादातर पौधों के पत्तों से होता है। पौधों के पत्तों से गैसों का तबादला होता रहता है। अभी देख ले, फॉर एग्जांपल एक पौधा है आपके पास, इसके पत्ते को देख ले। यहाँ भी मैंने आपके लिए बनाया है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इस पौधे ने ले लिया, ऑक्सीजन खारिज किया, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। लेकिन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आया, इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम इस लीफ को डाइसेक्ट करते हैं। इस लीफ को हम काट लेते हैं बीच से, ताकि इसके बीच वाले चीज़ों को हम देख सकें और इनके अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसको भी समझ सकें। तो इस लीफ को हमने क्या किया है? काट लिया है। इस लीफ को हमने काट लिया है, यहाँ पे बड़ा बनाया है। अभी हम इस लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लीफ है, तो लीफ का एक ऊपर वाला सरफेस होता है, एक नीचे वाला सरफेस होता है। इस बीच में बहुत किस्म के सेल्स होते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है, रिस्पिरेशन भी होता है, गैसों का तबादला होता है। तो हम इस बीच वाले हिस्से को देखते हैं। अब इस लीफ को हमने क्या किया है? काट लिया है। जब हम इस लीफ को काटते हैं, इस लीफ के हमें एक ऊपर वाला सरफेस नज़र आता है, एक नीचे वाला। अभी देख ले, इधर आपको बहुत बड़ा सा फासला नज़र आता है। ये माइक्रोस्कोप से हमने आपके लिए जूम किया है, वैसे तो आम आंख से नज़र नहीं आता। लीफ बहुत ही पतला होता है, उसके ऊपर और निचले वाले हिस्से में हमारे आंख से कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं हमें बहुत कुछ नज़र आता है। चलो देखते हैं। लीफ का एक होता है ऊपर वाला सरफेस, एक होता है नीचे वाला सरफेस। जैसे मेरे हाथ है, एक ऊपर वाला सरफेस हो गया, एक निचले वाला सरफेस हो गया।
अभी ऊपर वाले सरफेस में भी एक लेयर है, निचले वाले सरफेस में भी एक लेयर है। जो ऊपर वाला लेयर है, पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए, बाद में गैसियस एक्सचेंज समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। ऊपर वाले हमारे पास जो लेयर है इसको कहते हैं अपर एपिडर्मस, ऊपर वाला एपिडर्मस। और एक लेयर इसी तरह का हमारे पास नीचे है, इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस, इनके बीच खास किस्म का सेल होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, सब्ज कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं मीजोफिल सेल्स। याद रखें, फोटोसिंथेसिस हमेशा मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है जिनका कलर ग्रीन होता है। इस पॉइंट को नोट कर लें। ये हो गया आपके पास मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स के भी दो टाइप्स होते हैं। एक मीजोफिल सेल का टाइप ए वाला है, आपको नज़र आ रहा है। इनमें क्या होता है, ए मीजोफिल सेल बिल्कुल एक कतार में होते हैं, एक सीधे लाइन में होते हैं। दूसरी बात, इनकी लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, सिलेंडर शेप का होता है और एक कतार में होते हैं। ऐसे मीजोफिल सेल्स को कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। है भी मीजोफिल, ए भी मीजोफिल, लेकिन इनको कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल। एक कतार में होते हैं और इनकी लंबाई ज़्यादा होता है। दूसरे मीजोफिल सेल्स को आप देख ले, आपको स्पंज की तरह नज़र आता है, आपके सामने है, इसलिए इसको कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। और आपको पता है यहाँ पे रूट से एक नाली जाता है ऊपर जो पानी ले जाता है, जिसको हम कहते हैं जैलम, और ऊपर से खुराक एक नाली ले आता है, पूरे प्लांट्स तक पहुँचाता है, उसको हम कहते हैं फ्लोएम। अब देख ले, जैलम और फ्लोएम को एक साथ हम कहते हैं वास्कुलर बंडल या वास्कुलर टिश्यू। और जो नाली आपके पास क्या करता है, खुराक ले आता है, उसको हम नाम देते हैं फ्लोएम का। और जो नाली, जो ट्यूब नीचे से ऊपर तक पानी ले जाता है, डिज़ोल्व वाटर के साथ साथ नमकियात ले जाता है, उसको हम कहते हैं जाइलम। यहाँ तक इसका आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। फिर देख ले, इस पत्ते की सरफेस पे ऊपर भी नीचे भी बहुत से छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा देख ले, आपके पास है स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए गैसों का तबादला होता है। चलो, आपको समझ आ गया इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी सवाल पैदा होता है, गैसों का तबादला कैसे होता है। याद रखिए, हमारे पास किसी प्लांट के लीफ में दिन के वक़्त 2 प्रोसेस होते हैं और रात के वक़्त एक प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन होता है। दिन के वक़्त किसी पत्ते के अंदर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस भी होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन भी होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब वो प्रोसेस जिनमें खुराक बनता है। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें खुराक बनता है, खुराक बनने के साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनता है। दूसरा प्रोसेस है आपके पास रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस से बनने वाले खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, खुराक को एटीपी में तब्दील करता है, एनर्जी में तब्दील करता है। इसको कहते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन दिन को भी होता है, रात को भी होता है, 24 घंटे होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन को सूरज की रोशनी की मदद से होता है। अब देख ले, आपके पास एक लीफ है, लीफ पे क्या मौजूद है, स्टोमेटा मौजूद है, लीफ पे स्टोमेटा मौजूद है। अच्छा, जो स्टोमेटा के आसपास के सेल्स होते हैं उनको कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच जो सुराख होता है, पोर होता है, उसको हमने नाम दिया था स्टोमेटा का। अभी देख ले, इसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के पत्ते के अंदर आता है। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ते के अंदर चला जाता है। देख ले, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर स्टोमेटा के थ्रू अंदर गया, पत्ते के अंदर गया। अब देख ले, पत्ते के अंदर जो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया था मीजोफिल सेल, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी मीजोफिल सेल के अंदर चला जाता है। अभी देख ले, मीजोफिल सेल की हमने खासियत बताया था कि मीजोफिल सेल वो सेल होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और साथ साथ क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी गया, उसके अंदर ऑलरेडी पानी भी मौजूद है और उधर से सूरज की रोशनी भी पड़ रहा है। 4 चीज़ें मीजोफिल सेल के अंदर हो गए। एक तो मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है,
फिर मेसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गया स्टोमेटा के थ्रू, और मेसोफिल सेल पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, और मेसोफिल सेल के अंदर पानी आया जैलम के थ्रू। अब इस मेसोफिल सेल के अंदर एक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। एक मेसोफिल सेल को यहाँ पे मैंने बड़ा बनाया है, एक मेसोफिल सेल को हमने उठाया है कि किस तरह का प्रोसेस होता है। एक मेसोफिल सेल है आपके पास, अब देख ले मेसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गया, किधर से गया? हवा से आया, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू हवा से आया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देख ले मेसोफिल सेल के अंदर यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बनाया है। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल पहले से होता है, सूरज की रोशनी भी पड़ रही है, पानी भी आया जैलम से, और स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब इस सारे प्रोसेस से खुराक बनता है, ग्लूकोज बनता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन बनता है। देख ले बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खुराक भी बन गया और ऑक्सीजन गैस भी बन गया। अब देख ले इसी मेसोफिल सेल के अंदर एक और रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। अब देख ले फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन गया उसका कुछ हिस्सा रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, जो बकाया इजाफी है वो इस सेल से निकलता है, फिर आके इस स्टोमेटा से भी निकलता है। इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन हमेशा पौधे खारिज करते हैं, पौधे हमेशा ऑक्सीजन खारिज करते हैं जिसको एनिमल सांस में ले लेते हैं। कहाँ से आया? इसी फोटोसिंथेसिस से आया। पानी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, खुराक भी बन गया, ऑक्सीजन भी बन गया। यही ऑक्सीजन इस स्टोमेटा के थ्रू हवा के अंदर खारिज होता है। अब देख ले फोटोसिंथेसिस हो गया, ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हुआ, बाकी ऑक्सीजन निकल गए। इसलिए हम कहते हैं दिन के वक्त पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, जो कि हम इंसान और बाकी जानवर ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं एक दरख्त, पत्तेदार दरख्त 36 बच्चों को ऑक्सीजन गैस मुहैया करता है। इसलिए कहते हैं दरख्त लगाया करें। क्यों? फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए ऑक्सीजन गैस रिमूव होता है। तो हमने कहा था गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना। खैर ऑक्सीजन का मसला हल हो गया। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनता है उसका कुछ हिस्सा तो रिस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, बाकी ऑक्सीजन क्या होता है? स्टोमेटा के थ्रू खारिज होता है, बाकी ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू खारिज होता है, जिस तरह यहाँ पे भी खारिज हो रहे हैं। चलो ठीक है, रिस्पिरेशन भी चल रहा है। रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। जो फोटोसिंथेसिस वाला ऑक्सीजन था वो रिस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ। अब रिस्पिरेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब दिन के वक्त रिस्पिरेशन हो रहा है तो रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो गया दिन के वक्त, फिर से इससे ऑक्सीजन बनता है, वो बाहर भी निकलता है, रिस्पिरेशन में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन बात आ गई रात की। नाइट टाइम में क्या होता है? नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रिस्पिरेशन होता है। अब नाइट टाइम में रिस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। दिन के वक्त जो रिस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था वो तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रात के वक्त ये पौधे के स्टोमेटा से खारिज होता है। इसलिए पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि दरख्तों के नीचे कोई भूत वगैरह होता है। ऐसा कुछ नहीं है। रात के वक्त दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए वो स्टोमेटा के थ्रू खारिज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से इंसान का दम घुटता है। इसलिए हम यही समझ रहे थे कि रात के वक्त दरख्तों में भूत है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। रात के वक्त दरख्तों से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है और दिन के वक्त ऑक्सीजन गैस खारिज होता है। तो उम्मीद है आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं इसके खुलासे की जानिब। पौधों के अंदर मेसोफिल सेल्स में, वो मेसोफिल सेल उन सेल को कहते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है? दो प्रोसेस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, दूसरा रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे पौधे के लिए खुराक बनता है,
और रिस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे इसी खुराक से एनर्जी बनता है। अब फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन को होता है, सूरज की रोशनी में रिस्पिरेशन 24 घंटे होता है, दिन को भी रात को भी। अब देख ले, दिन को फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है, तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू इस लीफ के अंदर चला जाता है। अभी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बन गया, वो ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा तो रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हुआ, बाकी हिस्सा हवा में खारिज हो गया ओडी स्टोमेटा के थ्रू। अब देख ले, रिस्पिरेशन चल रहा है, रिस्पिरेशन से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दिन के वक्त रिस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो इस्तेमाल हो गया फोटोसिंथेसिस में, दिन के वक्त कोई मसला नहीं हुआ। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है लेकिन रिस्पिरेशन चल रहा है, तो रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू हवा में खारिज होता है, दिन के वक्त ऑक्सीजन हवा में खारिज होता है। इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब देख ले, दिन क्या वक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, फिर अंदर से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। दिन के वक्त पौधे ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों के अंदर गैसों का तबादला। उम्मीद है आपको गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट समझ आ गया होगा और इसके साथ साथ आप एनाटॉमी ऑफ लीफ को भी समझ गए होंगे, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझ गए होंगे। एक और बात आपको बताता चलूँ, शुरू में मैंने कहा छोटे पौधों के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू गैसों का तबादला होता है, लेकिन बड़े पौधों के अंदर ए वाला प्रोसेस होता है, स्टोमेटा वाला प्रोसेस होता है। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा नहीं होता, क्योंकि उनका जो बाहर का छिलका होता है वो डेड होता है, जो कि आपके सामने मौजूद है। तो इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको कहते हैं लेंटिसल्स। इन्हीं लेंटिसल्स के ज़रिए वुडी प्लांट से क्या होता है, गैसों का तबादला होता है, जिस तरह इनमें स्टोमेटा के थ्रू हो गया था। अब देख लिए, एक वुडी प्लांट है, इसका बहुत बड़ा वुड है। अब क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जो स्टोमेटा की तरह नहीं होते, इनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है, इनको कहते हैं लेंटिसल्स। ये हो गए आपके पास लेंटिसल्स। और कुछ पौधों में ऐसे होता है उनके रूट के सरफेस से भी गैसों का तबादला होता है, डिज़ोल्व गैसों का तबादला होता है। और आपकी बुक के अंदर एक छोटे खाने में दिलचस्प मालूमात में क्या दिया हुआ है, जो आपके पास नौखेज़ नए उगने वाले पौधे होते हैं उनके सरफेस पे एक हल्का सा लेयर होता है क्यूटिकल का, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। इसी क्यूटिकल के थ्रू भी बहुत कम हद तक क्या होता है, गैसों का तबादला होता है। चलो देखते हैं इस टॉपिक को। हमारे अपने आज का जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है वो मैंने सारा प्रोसेस बता दिया। अभी हम इसका खुलासा देखते हैं। देख ले, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। दूसरी बात, इन लार्ज प्लांट्स बड़े पौधों में ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम स्टोमेटा। ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू दिन के वक्त खारिज होता है, विच इज़ मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बना था। इसके बाद अ लिटल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रिस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बना था उसका कुछ हिस्सा रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गया। फोटोसिंथेसिस अकर डे टाइम, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होता है, विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन बनता है, एंड दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन रिस्पिरेशन एंड आल्सो रिमूव फ्रॉम स्टोमेटा। ये ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में भी इस्तेमाल होता है और उसका बकाया स्टोमेटा के ज़रिए खारिज होता है। अब देख ले, रिस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज नाइट। रिस्पिरेशन दिन को भी होता है, रात को भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन में बना था दिन के वक्त ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हुआ, लेकिन रात को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ रिस्पिरेशन इज रिमूव ड्यूरिंग नाइट फ्रॉम स्टोमेटा। रात के वक्त स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये आपके पास था 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर, जो कि क्या था, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, टॉपिक का नाम था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।